जब भी सर्दियाँ शुरू होती है तो हमारे जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो हमारी एल्बो का पेन हो या हमारे हिप जॉइंट का पेन हो या कमर का दर्द हो। यानी स्टिफनेस बढ़ती है, वहाँ पे सूजन भी होने लगती है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है और उसकी वजह से हमारा चलना फिरना, घूमना और दिन के काम करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज एक ऐसे ऑयल की रेमेडी यानी कि तेल की रेमेडी आपको बताने वाली हूँ, जिसको घर पर ही आप बनाइए और जहाँ पे आपको दर्द होता है उस जॉइंट्स पे आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है, एक गरम कपड़ा बांधना है और उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे स्वेलिंग, स्टिफनेस तो कम हो ही रही है, साथ में पेन भी आपका रिड्यूस होना शुरू हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइट टीचर, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, जैसे सर्दियाँ आती हैं यानी ठंड का मौसम आता है तो हमें भी मतलब बॉडी को भी फील होने लगता है, हमारे जॉइंट्स में अगर इन्फ्लामेशन बढ़ रही तो वहाँ पे सूजन आ जाती है और दर्द, स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो कुछ ऐसा ऑयल आपके पास होना चाहिए जिससे आप मसाज करें, इन्फ्लामेशन कम करें। साथ में ही जो खाना आप खा रहे हैं उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा खाना तो नहीं है या ज़रूरत से ज़्यादा गर्म चीज़ें तो नहीं आप खा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, चाय कॉफ़ी का हद से ज़्यादा सेवन करने लगते हैं और ये समझ के कि नहीं हमने इसमें अदरक डाला हुआ है। अदरक तो ठीक है, लेकिन चाय अपने आप में गर्म तासीर की होती है, खुश्क होती है, यानी कि ये हमारी बॉडी में जाके पित्त बढ़ा देती है और ये हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी में खुश्की पैदा करती है, यानी ऑयल को खींच लेती है। अब इससे क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स के बीच जो लुब्रिकेशन का काम करने वाला ज़रूरी लिक्विड होता है, उसकी कमी हो जाती है। क्योंकि बॉडी के अंदर खुश्की बढ़ गई है चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करने से और उसके बाद हम काढ़ा भी ट्राई करने लगते हैं कि पेन बढ़ गया है, चलो मेथी का काढ़ा ले लेते हैं, चलो अजवाइन का काढ़ा लेते हैं या हम कुछ ऐसी गर्म चीज़ें खाने लगते हैं। लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका भी सेवन करना चाहिए, जैसे गुड फैट हो गया, गुड ऑयल हो गया। अगर ऑयल खा रहे हैं तो उसको भी हम तल भून के खा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर घी खाना है और खास करके सर्दियों के मौसम में 1 से 2 चम्मच घी या कोई ऑयल जो आप खा सकते हैं वो आप खाइए, लेकिन उसको तलना भूनना नहीं है, उसको डायरेक्ट सब्जी में डाल के या सैलेड में डाल के आपको खाना है। जैसे अगर जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल आपको कहीं से अच्छा मिल जाए तो उसको आप या तो अपने सैलेड के ऊपर ड्रेसिंग करके 1 से 2 चम्मच खाइए या अपनी सब्जी में डाल के आप खा सकते हैं। अगर घी खाना चाहते हैं वो भी आपको ऊपर से डाल के खाना है। इस तरीके से आप खाइए और सैलेड ज़रूर, कच्चा भोजन ज़रूर खाइए, चाहे हल्का-सा उसको स्टीम कर लीजिए। इसके खाने से आपकी इन्फ्लामेशन दूर होती है। बॉडी के अंदर वात, पित्त, कफ का बैलेंस बनता है और हमारा डाइजेशन बेटर होता है। आप ये सोचते हो ना कि सैलेड तो ठंडा होता है, सैलेड ठंडा नहीं होता, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। ठंडा वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम वेजिटेबल्स लाके डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं और जब फ्रिज से निकालते हैं तो वो ठंडी लगती है, फिर हम सोचते नहीं हम तो सब्जी बना के खाएंगे तब वो गर्म हो जाएगी। लेकिन सब्जी में बहुत ज़्यादा तल भून के हम सब्जी को खाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट खराब हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को कोई ज़रूरी पोषक तत्व मिल ही नहीं पाते। तो आप कच्ची सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, उनको हल्का सा स्टीम कर लीजिए सर्दियों के दिनों में और उसके ऊपर आप अगर डालना चाहते हैं तो सेंधा नमक डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाल सकते हैं और 1 से 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के आप खा सकते हैं। इस तरीके से खाएँगे फिर देखेंगे कि आपकी इन्फ्लेमेशन बिल्कुल नहीं होगी। एक बार मेरे पास एक लड़की आई थी, आपको थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 30-32 साल की थी। तो उसने कहा कि मेरे ना यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है सर्दियों के दिनों में, ये जो हाथों के जॉइंट्स होते हैं और मुझे बहुत परेशानी होती है, ऐसे मेरी मुट्ठियाँ नहीं बन पाती। तो मैंने उनको बताया आप एक काम करो, कैबेज खाओ या कोई भी कच्ची सब्जी आपको मिल जाए, हल्का सा उसको स्टीम कर लो और उसको डायरेक्ट चम्मच से ऐसे ही खाओ, रोटी के साथ नहीं खाना है। तो उसने उसी दिन से जाके वो चीज़ शुरू कर दी और अगले साल जब सर्दियों में वो मुझे मिली तो उसने मुझे बताया कि मैम आपने मुझे जो ये चीज़ बताई थी वो बहुत ही अच्छी हुई और मैंने तभी से शुरू कर दी थी और अब की बार सर्दियों में देखिए मेरी कोई इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ी, स्वेलिंग नहीं आई और स्टिफनेस नहीं है। अब मैं मुट्ठियों को ऐसे बंद कर सकती हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। ये सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं यही चीज़ आप सबको बताती हूँ कि सब्जियों को स्टीम करके खाइए। चलिए ये तो बात हो गई खाने-पीने की और अब मैं आपको ऑयल की रेसिपी बता देती हूँ कि किस तरीके से घर में ऑयल तैयार करना है।
देखिए, सबसे पहले तो आपको सरसों का तेल चाहिए। सरसों का तेल तासीर में गर्म होता है और अगर हम इसको बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो ये गर्मी दिलाता है हमारी बॉडी को, हल्की सी हीट पैदा करता है बॉडी के अंदर। और हीट पैदा करने से क्या होता है कि वहाँ पे जो स्वेलिंग हो रही है, अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ रही है तो वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो सरसों का ऑयल ले लेंगे। अगर आप कहते हैं कि सरसों का तेल की बजाय कोई और तेल ले सकते हैं तो कोकोनट ऑयल तो ना ले, क्योंकि वो तासीर में ठंडा होता है। तो इसकी जगह पे आप तिल का तेल ले सकते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए ये अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन सबके घर में होती है और अजवाइन हमारी इन्फ्लामेशन को दूर करती है। वात अगर बढ़ गया है, जैसे गैस की समस्या हो जाती है, उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में स्टिफनेस बढ़ती है, क्योंकि बॉडी में अगर वात बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से स्टिफनेस बढ़ेगी। अब खाने में तो हम इसको डालते ही डालते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल में पका के डायरेक्ट स्किन के ऊपर यूज करते हैं तो भी ये आपकी स्वेलिंग को कम करेगी। अब दूसरी चीज है मेथी दाना। मेथी दाना आपको पता ही है कि ये अगर जैसे किसी को गठिया हो जाती है, जोड़ों का दर्द की समस्या, इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो डायरेक्ट अगर इसको स्किन के ऊपर भी अप्लाई करेंगे इसका ऑयल बना के, तो उसमें भी ये बहुत फायदा करती है। तीसरी चीज है लौंग। लौंग भी तासीर में गर्म होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। तो इसको भी आप अगर ऑयल में डाल के पका के यूज करते हैं तो ये हमारा जैसे फ्लूइड कई बार बढ़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है वहां पे, और जैसे पानी खट्टा हो जाता है, कई बार तो ऐसा होता है, तो ये उस चीज को कम करती है, पसीना लाती है स्किन के ऊपर। अगर ऑयल में पका के इसको यूज करते हैं तो वहां से पसीना निकलता है, गर्मी पैदा होती है। और चौथी चीज है अदरक। अदरक भी एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है, सूजन को कम करती है, गर्मी पैदा करती है, और कफ अगर बढ़ गया है किसी एरिया पे तो उसको कम करती है। मुझे तो याद है कि मेरी दादी क्या बोलती थी कि जैसे हमें खांसी हो जाती थी, बहुत ज्यादा सांस लेने में परेशानी होती थी रात को, तो मेरी मम्मी एक ऑयल बनाती थी जिसमें अदरक वगैरह, ये मेथी दाना, अजवाइन और एक चीज और डालती थी, ये लहसुन। लहसुन भी डालती थी वो, और ये डाल के ऑयल बनाती थी। तो उससे क्या होता था, छाती पे लेप करके और रात को गर्म कपड़ा लपेट के हमें सुला दिया जाता था। तो सुबह उठ के देखते थे तो छाती से मतलब सांस अच्छे तरीके से आ रहा है, और जो कफ कंजेशन होता था वो भी कम हो जाता था, और छाती से मतलब रात के समय जब हम सोते थे तो ऐसा लगता था पसीना निकल रहा है। तो ये चीजें वही काम करती है, यानी आप पसीना निकालती है, स्किन के थ्रू पसीना निकलता है, लेकिन इन्फ्लामेशन कम होती है अंदर से। और इसी के साथ दो चीजें और देख लीजिए, हींग। इस ऑयल में आपको हींग डालना है, कितना, 1 चने के दाने जितना। जैसे ये तो थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको तोड़ लेंगे हम और थोड़ा दरदरा कूट लेंगे, 1 चने के दाने जितना काफी है। और ये ऑयल कितना है, कम से कम 200 ml के लगभग है, इतना आपको ऑयल लेना है। उसमें 1-1 चम्मच ये सारी चीज डालनी है, और 1 चने के दाने के बराबर हींग बता दिया मैंने, और आधा छोटी चम्मच जो टीस्पून होती है उतना आपको काला नमक ये डालना है। काला नमक क्या करता है, काला नमक अगर फ्लूइड आपकी स्किन में जमा हो गया है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि पानी भर गया है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है, तो पसीने के थ्रू वो निकल जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगी, और ब्लड वेसल्स ओपन हो जाने से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होगा। ये सब जो गर्म चीजें, और इनको तेल में पका के हम उस गर्म तेल का लेप करते हैं और ऊपर से एक गर्म कपड़ा बांध लेते हैं, तो वहां पे पसीना निकलेगा, गर्मी का एहसास होगा। अब ये जब गर्मी आपकी ब्लड वेसल्स तक जाती है, आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, चौड़ा करती है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है, वहां पे अच्छे तरीके से ऑक्सीजन पहुंचती है। जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो ब्लड के थ्रू तो हमारे बॉडी पार्ट्स में जा रही है। अब जब ये सारी चीजें एक साथ होती है तो हमारा पेन तो रिड्यूस होता ही होता है, साथ में अगर आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया है या आपका ग्रीस कम हो रहा है जॉइंट्स के बीच में, या कोई भी इन्फ्लामेशन है, वो भी इन्फ्लामेशन कम होने लगती है। लेकिन आपको यही काम करना है, जब भी आप रिलैक्स होके आपके सब काम से आप फ्री हो गए हैं, दिन के समय में भी लगा सकते हैं, लेकिन रात के समय अप्लाई करें। रात के समय क्या होता है कि हम इस तेल को अप्लाई करके गरम कपड़ा लपेट लेंगे उस जगह को, और आराम से बैठ जाएंगे ढक करके। यानी ये नहीं करना कि तेल लगा लिया और हवा में घूम रहे हैं, हवा में नहीं घूमना, इसको अच्छे से गर्मी देने का काम करना है और लपेट देना है, ताकि उस एरिया में गर्मी पैदा हो और वहां की इन्फ्लामेशन, सूजन दूर हो सके। नमक मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये पुराने समय से होता आ रहा कि जिस एरिया में आपकी सूजन बढ़ जाती है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, उसको गर्म पानी में नमक डाल के सिकाई करते थे,
कि गर्म पानी में नमक डालो और उससे सेक लगाओ, वहां की सूजन खत्म हो जाती थी। इसलिए हम नमक को डाल रहे हैं डायरेक्ट तेल में ही। तो ये तेल क्या करेगा, जब गर्म करके अप्लाई करेंगे तो वो सूजन को कम कर देगा। तो चलिए तेल को बनाते हैं। सबसे पहले इस तेल को हमें एक पैन में डालना है, गैस को मीडियम आंच पे रखना है, बहुत ज्यादा हाई पे नहीं रखना है। अब जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो जाए, एक एक करके सभी चीजों को डाल दीजिए। ये नमक भी डाल दीजिए, हींग को दरदरा कूट के डाल देंगे, और ये लौंग जो है इनको भी हल्का सा दरदरा कूट के डाल देंगे। बाकी लहसुन को मैंने बारीक काटा हुआ है, तो इसको ऐसे ही डाल देंगे। मेथी को भी ऐसे ही डाल देना है, अजवाइन को भी ऐसे डाल देना है, अदरक भी मैंने कूटा हुआ है, इसको डाल के अब इसको पकाएंगे। अब जैसे तेल हल्का सा पक जाए, 3 से 4 बार, मतलब आपको लग रहा है कि उबाल सा आ गया है तेल के अंदर, अब गैस को आप बंद कर दीजिए। हल्का आपको ये चीजें लगने लगे कि पिंक हो गई है, लाल सी हो गई है। अब तेल को छोड़ दीजिए। जब हल्का गुनगुना हो जाए तेल, एक कांच की शीशी में आपको भर लेना है। अब जब भी अप्लाई करना हो हमें, जैसे अभी घुटनों पे लगाना है या कमर पे लगाना है, हिप जॉइंट पे लगाना है, थोड़ा सा कटोरी के अंदर निकालिए, हल्का तवे के ऊपर रखिए, गरम करिए। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उस गरम गरम तेल को आपको अच्छे से मसाज करना है, और मसाज करके कोई भी गर्म कपड़ा आप ले सकते हैं, उसको लपेट देना है और ढक लेना है। किसी चादर से या किसी कंबल से ढक लीजिए, और कम से कम 1-2 घंटे तक ढक के रखिए। तो रात के समय में ही आप सो जाते हो तो आप ढक के सो जाइए। सुबह देखेंगे कि इन्फ्लामेशन भी कम हो गई है, सूजन भी कम हो रही है, और स्टिफनेस तो कम होगी, साथ में पेन भी कम हो गया, और रात को अच्छे से आपको नींद आएगी। और ये डेली आप कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो इस तरीके से तेल बनाइए घर में, और आप अपनी जरूरत से ज्यादा अगर पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, सूजन हो रही है, तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।